Welcome to Power Online Tutorials. Today we are starting our next question of exercise 13.5. Okay, 13.5 exercise का हम आज कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? Question number 8. In the last lecture we have done question number 3rd and question number 6. Last time जो तुम्हारा होमवर्क था question number 4 और 5 तुम्हारा क्या था? होमवर्क था, उसके अलावा एक एग्जाम्पल था. Today we are starting question number 8. And today we will also complete our question number 9. Okay, so let's start our this question. A solid cube of side 12 centimeter, एक solid cube है that is of side 12 centimeter is cut into 8 cubes. उसको हमने क्या कर दिया? 8 cubes में cut कर दिया of equal volume के. What will be the side of new cube? New cube की side कितनी होगी? Also find the ratio between their surface area. उनके surface area का रेशियो भी निकालना है. हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है? एक क्यूब गिवन है. एक क्यूब गिवन है. हमने उसको 8 पार्ट्स में कट कर दिया. कैसे होगा कट वो? एक तो इस तरह से हम वर्टिकली कट कर दें और इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करें. अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करेंगे और इस तरह से वर्टिकली भी कट करेंगे, इस तरह से हम उसको इस तरह से और इस तरह से कट करेंगे तो अल्टीमेटली उसके क्या होंगे? 8 पार्ट्स बन जाएंगे. तो हमें क्या करना है? देखो हमें क्या करना है, जो 8th क्यूब होगा यानी जो बहुत छोटा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. उसका वॉल्यूम होगा कितना? देखो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो कंप्लीट बिग क्यूब है, डिवाइड बाय 8. सिंपल सी बात है. देखो कोई भी एक बड़ी चीज है उसको तुमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जैसे यहाँ क्यूब भी था, क्यूब को 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड कर दिया. तो मैं पूछता हूँ एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वो कैसे फाइंड आउट करोगे? बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर दो तो क्या निकलेगा? छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा. सिमिलरली कुछ भी होता है, जैसे मान लो एक रूम है उसको तुमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया. 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और कहता है कि 12th पार्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? 12th पार्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? सिंपली रूम के वॉल्यूम को 12 से डिवाइड कर दो तो 12th पार्ट है रूम का, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा. तो वो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो बिग क्यूब था, कंप्लीट क्यूब था, उसके वॉल्यूम को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या होगा? ऑफ कोर्स एक क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? साइड क्यूब या a क्यूब डिवाइड बाय 8. साइड जो बिग क्यूब था उसकी साइड कितनी थी? 12 सेंटीमीटर थी. तो 12 into 12 into 12 12 into 12 into 12 क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे साइड का क्यूब था तो इसलिए हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड बाय 8 आ गया. ओके, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 36 into 6, 6 into 6 36, 36 into 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 18 and 3 20. तो मेरा कितना आ गया? 216 सेंटीमीटर क्यूब. ये किसका वॉल्यूम होगा? छोटे क्यूब का. एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. उनके सरफेस एरियाज का रेशियो भी फाइंड आउट करना है. रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया. ओके, तो रेशियो फाइंड आउट करते हैं. रेशियो में क्या करेंगे? सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, है ना? हमें रेशियो निकालना था, रेशियो इसी तरह से निकालते हैं. और एक और बात देखो, उसने बोला था फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया. हम यहाँ क्या कर सकते थे? सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर भी कर सकते थे. सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब भी कर सकते थे. तो स्मॉलर क्यूब को ऊपर रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रेशियो निकलेगा. क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं थी कि ऐसा नहीं पूछा था उसने कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब टू बिगर क्यूब. अगर ऐसे पूछता तो हम स्मॉलर क्यूब ऊपर रखते, पर यहाँ पे सिंपली उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो हम क्या कर सकते हैं,
कोई भी क्यूब स्मॉलर या बिगर ऊपर या नीचे रख सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन अस। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। तो क्यूब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब होगा 6a², क्योंकि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 6a² होता है। तो हम ये मान के चलते हैं एक स्मॉलर क्यूब है जिसकी साइड स्मॉल है, और एक बिगर क्यूब है जो मेनली बिगिनिंग में था, ओरिजिनल वाला, उसकी जो साइड है वो कैपिटल है। तो जो स्मॉलर क्यूब है उसका एरिया क्या होगा? 6a², और जो बड़े वाला स्क्वायर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 6 कैपिटल A²। ओके, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब हमें नहीं पता, हमें तो उसका वॉल्यूम पता है। बड़े वाले जो क्यूब की जो साइड है दैट इज 12 सेंटीमीटर, बिगर क्यूब है उसकी साइड 12 सेंटीमीटर, आई वी नो दैट, बट स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी है? वी डोंट नो दैट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें स्मॉलर क्यूब की साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। स्मॉलर क्यूब की साइड फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखते हैं। देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब पता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज वॉल्यूम ए क्यूब इज वॉल्यूम कितना है इसका? 216। अभी हमने फाइंड आउट किया था वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी साइड यहां से निकालेंगे। देखो ए कैसे निकलेगा? क्यूब उधर जाके क्या बनेगा? क्यूब रूट बनेगा 216 का क्यूब रूट। 216 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? हमें पता है 216 किसके इक्वल है? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो हमने पता है क्यूब रूट से 3 का पेयर बाहर आता है, तो 6 बाहर आ जाएगा। तो इट मींस साइड कितनी आ जाएगी हमारी? 6 सेंटीमीटर। इट मींस हमारा जो स्मॉलर क्यूब है उसकी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर आएगी। स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करते हैं 6 into 6, क्योंकि 6 साइड स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 6 आएगा। बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी है? 12, तो 12 into 6 2 are 12, 6 it will be 2 into 2 4, यानी 1:4, 1 divided by 4 है, it means 1:4, 1:4। क्या निकाला हमने? ये सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब टू द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, इनका रेशियो कितना आएगा? 1:4। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।